दलितों और पिछड़ों के लड़कों को, नौजवान साथियों को उन्हें गुंडा बताकर उनका इनकाउंटर किया जा रहा है और गरीबों का 132 के नाम पर उनकी झोपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं। बीजेपी सरकार बनी हुई है तब से दलितों और मुसलमानों, बैकवर्ड सारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं और शिक्षा की दबाई जा रही है, हर तरह से दबाए जा रहे हैं, इनकी जमीनें छीनी जा रही है। सारा सपा वाले नहीं बना रहे। मैं पीडीए का फुल फॉर्म बता दूं कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी वह भाईचारा नहीं है, वह परिवार डेवलप करने के लिए आज जितने सांसद हैं अगर वो यही हैं तो माननीय मुलायम सिंह के परिवार के हैं, बाकी कोई उत्तर प्रदेश में आई नहीं है। हमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहना आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। साथियों नमस्कार, जैसा कि बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में है और आजमगढ़ में आज हमारी उपस्थिति कलेक्टरी के ठीक बगल में नेहरू हॉल पे है और नेहरू हॉल पे जिस तरीके से आज बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है, ये भी आगाज किया जा रहा है कि 5वीं बार बहन शिशु कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाना है। तो हालांकि तमाम उन मुद्दों पे जो है कि जुड़ करके बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले परिचय जानेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बच्चन है और मैं अभी आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से इसी 9 तारीख को लालगंज विधानसभा का अध्यक्ष भी घोषित किया गया हूं और मैं आज इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन और बहुजन समाज पार्टी के स्थापना दिवस पर आपके माइक के माध्यम से मैं अपने लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि साथियों, बाबा साहब ने तमाम पीड़ा सहते हुए जो आपको संविधान दिया, लेकिन वहां भी बाबा साहब नहीं रुके और उस संविधान देने के बाद निरंतर इस देश के मूल निवासियों को उन्हें एक सूत्र में बांधने और उन संवैधानिक अधिकार को दिलाने के प्रयास में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाया और उस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया और अंतिम क्षण तक आपको संगठित करने का भी काम बाबा साहब करते रहे। लेकिन साथियों, बाबा साहब के जाने के बाद मान्यवर कांशीराम साहब जो ऐसे महामानव हैं जिन्होंने शायद बाबा साहब को इस देश में सबसे ज्यादा अध्ययन किए और अध्ययन करने के बाद उन्हें लगा कि बाबा साहब का जो अधूरा कारवां है, जो अधूरा मिशन है, वो मिशन ये है कि इस देश के मूल निवासियों को इस देश की शासन सत्ता में जब तक हम उनको शासन सत्ता में बैठा नहीं लेते हैं तब तक इनको संवैधानिक अधिकार नहीं मिलने वाला है। और ऐसी स्थिति में माननीय कांशीराम साहब, जैसा कि आप लोग जान लीजिए कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का ही हिंदी नाम बहुजन समाज पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नाम ही हिंदी में माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी रखा और आज ही के दिन बहुजन समाज पार्टी की स्थापना भी हुई। आदरणीय बहन जी को कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने बाबा साहब और माननीय कांशीराम साहब के नक्शे कदम पर चलकर उस मिशन को पूरा करने के लिए 24 घंटा समाज के लिए काम कर रही है। मैं ऐसे महाशक्ति, मैं बहन आदरणीय बहन कुमारी मायावती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहना आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हालांकि बहुजन समाज के लोग ये भी कहते हैं कि 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की बारी है। तो हालांकि जिस तरीके से आज आजमगढ़ को ये बहुजन समाज जिस तरीके से घेर करके आज नेहरू हॉल में जिस तरीके से अपनी बात को बुलंद कर रहा है, अपनी आवाज को ललकारने का प्रयास कर रहा है, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में बहन जी आ पाएंगे? बिल्कुल आ पाएंगी, हमारी बहना बिल्कुल आएंगी। 5वीं बार गिनीज बुक में दर्ज होगा कि बहन जी जो है 5वीं बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की शपथ लेंगी। जब से बीजेपी सरकार बनी हुई है तब से दलितों और मुसलमानों, बैकवर्ड सारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं और शिक्षा इनकी दबाई जा रही है, हर तरह से दबाए जा रहे हैं, इनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, इनके घर गिराए जा रहे हैं। इसलिए पूरा जो कुशासन की बात योगी जी करते हैं बिल्कुल धरातल पर है नहीं
और जनता परेशान है, सभी लोग परेशान हैं। तो ये तो आप आरोप लगा रहे हैं कि घर गिराया जा रहा है। घर तो उनका गिराया जा रहा है जो माफिया किस्म के लोग हैं, जो माफिया हैं। बिल्कुल, इसमें गरीबों के भी घर गिराए जा रहे हैं, गरीबों के घर, मुसलमानों के सारे लोग घर गिराए जा रहे हैं। जहाँ पर थोड़ा सा भी अंकुश लगा के घर गिराए जा रहे हैं, माफिया के गिर रहे हैं, बाकी उनके भी गिराए जा रहे हैं। दलितों का ज्यादा शोषण हो रहा है, हत्या हो रही है, बलात्कार। क्या आपको लगता है कि योगी जी के शासन में जातिगत हत्याएं हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल जातिगत हत्याएं बिल्कुल हो रही हैं, दबाया जा रहा है। जितने भी बैकवर्ड और एससी के लोगों को दबाया जा रहा है, बुरी तरह से दबाया जा रहा है, उनकी शिक्षा पर रोक। जी बिल्कुल, यानी इससे जो है कि अब प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश बहन जी की शासन चाह रहा है, यानी बिल्कुल इसलिए जी बिल्कुल बहन जी को सारे लोग चाह रहे हैं, जनरल के लोग, बैकवर्ड लोग, एससी लोग, मुसलमान सारे लोग चाह रहे हैं कि बहन जी की सत्ता आए। ऐसा कौन सा जो है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार रणनीति बनाएगी जो कि 27 के आने वाले चुनाव में बीएसपी बसपा सुप्रीमो 5वीं बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसा क्या बहुजन समाज करने वाला है? बहन मायावती जी भाईचारा बना रही है। भाईचारा के माध्यम से हम लोग सरकार में आएंगे। भाईचारा तो सपा वाले भी बना रहे हैं, भाजपा आपका बना ही रही है। भाईचारा सपा वाले नहीं बना रहे। मैं पीडीए का फुल फॉर्म बता दूं कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, वह भाईचारा नहीं है, वह परिवार डेवलप करने के लिए आज जितने सांसद हैं, अगर वो यही हैं तो माननीय मुलायम सिंह के परिवार के हैं, बाकी कोई उत्तर प्रदेश में यही नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहन जी कैसे 2027 में परिवर्तन लाना चाहती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह वक्फ बोर्ड कानून लाकर उन्होंने इस यहाँ के मुसलमानों को उत्पीड़ित करने का काम कर रहे हैं, और जैसे दलितों और पिछड़ों के लड़कों को, नौजवान साथियों को, उन्हें गुंडा बताकर उनका इनकाउंटर किया जा रहा है, और गरीबों का 132 के नाम पर उनकी झोपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि बहन जी ने जो प्रोग्राम चलाया है, भाईचारा कमेटी को बनाकर, उसे जोड़कर और एक बहुजन समाज तैयार करके सर्व समाज का समर्थन प्राप्त करते हुए बहन जी पुनः 27 में उत्तर प्रदेश में सरकार कायम करने जा रहे हैं। इसमें कोई शंका शुबा नहीं है। हालांकि अगर मैं बसपा की बात करूं तो जब बहन जी की सरकार थी इस प्रदेश में जब उनकी सरकारें थी, बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की शासन पे बैठे थे, तो हालांकि सवर्ण भी इनकी सरकार को याद करता है, बैकवर्ड भी इनकी सरकार को याद करता है, लेकिन इसके बावजूद 2012 के बाद फिर बीएसपी को जो है कि उत्तर प्रदेश में देखा नहीं गया। तो इसका समाजवादी पार्टी के समर्थक जो थे, देखिए एक चीज बता दें, अगर आप सही बात जानना चाहते हैं तो इतने जितने भाई खड़े हैं, अगर मेरी बात से सहमत होंगे तो जरूर बताएंगे कि वह बहुजन समाज पार्टी है, जिस महामानव के जन्मदिन में हम लोग आए हैं, जिनको यही कांग्रेस दफन कर दी थी। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मेरे मसीहा मानवर कांसी राम साहब ने पहचान कर लिया था, एक को बताया ये नागनाथ है और एक सांपनाथ है, एक काला है एक गोरा है, लेकिन जहर दोनों में बराबर का घूम रहा है, तो उन्होंने पहचान किया था। और ऐसे लोग कभी आपका हित नहीं कर सकते, बल्कि आपको गुमराह करने के लिए आज मैं देख रहा हूं इसी भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी आज हमारे जुलूस को रोक रहे हैं, कहीं डीजे को रोक रहे हैं, कहीं उनको जयंती मनाने से रोक रहे हैं, और ये खुद जन्मदिन की बात कर रहे हैं, बाबा साहब का जन्मदिन मनाने को। तो बाबा साहब के जन्मदिन पर कभी परमिशन नहीं लगता था, लेकिन इस सरकार में हमको परमिशन तक के लिए भटकना पड़ रहा है। और सुनिए, यह हमें आपको गुमराह करने के लिए जरूर यह जयंती मना रहे होंगे, लेकिन यह इस बहुजन समाज पार्टी को बेचने वाले लोग हैं, इनको लूटने वाले लोग हैं। और सिर्फ अगर बहुजन समाज पार्टी मैंने बताया कि यह बाबा साहब का मिशन है, पार्टी नहीं है, तो मैं बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र रास्ता है जिसके माध्यम से हमारी आवाज बुलंद होगी। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी की हमको जरूरत है और बहन मायावती की हमको जरूरत है, और इस देश में बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत की जरूरत है। आज दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, जागो। कब जागोगे? जब इस देश से तुम लुट जाओगे तब जागोगे। आदरणीय बहन जी आपको मंच दे दी है,
आप लोग आइए, इस मंच के माध्यम से शासन सत्ता पर काबिज होना है। जय भीम, जय भारत। हालांकि आज ही इस आजमगढ़ नेहरू हाल में ये भी देखा गया कि समाजवादी पार्टी के समर्थक जो थे वो आज जो है कि बीएसपी में सदस्यता लिए हैं। भाजपा के लोग थे आज जो है कि बीएसपी में आकर के सदस्यता लिए और बड़े गाजे बाजे के साथ जो है कि बैंड बाजे के साथ उनका बहुजन समाज पार्टी के तमाम वो पदाधिकारी स्वागत भी किए हैं। तो हालांकि आजमगढ़ की इस नेहरू हाल से बहुजनों की ललकार को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। NP 10 तक के साथ नवीन प्रताप। जय हिंद।